कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन हरि चरणों में लगाते चलो, मन को प्रभु चरणों में लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। ओ मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े। व्यक्ति को अपना कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, यही एक मुक्ति का साधन है। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुजी, ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, मन गोविंद के चरणों में अगर हमको लगाना है तो चार बात ध्यान में रखिए आप। चार बात कौन सी? जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेन्द्रिय स्तुले भगवतो रूपे मन संधार्ये दिया। अगर हमको मन को परमात्मा के चरणों में लगाना है तो हम चार बात का ध्यान रखें भक्तों। जीत आसन, सबसे पहले तो आसन को जीत करके बैठना चाहिए, क्योंकि आसन को जीतेंगे तो मन गोविंद के चरणों में लगेगा। एक ही आसन पे ज्यादा देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जीत आसन, जीत श्वास हो, श्वास को जीत करके बैठना चाहिए। जीत श्वासो जीत संगो, साथ को जीत करके बैठना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे का संग करेंगे तो अच्छाई मिलेगी और बुरे का संग करेंगे तो बुराई मिलेगी। जीत संगो जितेंद्रिया, सब इंद्रियों को जीत करके बैठना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव एक बात बताओ, परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाते हैं? और आपने जो मेरे को ये उपदेश दिया, इसको आपने भागवत धर्म बताया। इस भागवत का उपदेश
सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को किया कैसे, कृपा करके बताइए। तो श्री सुखवाच है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था और कुछ भी नहीं था। अब ये जो जल है ना माताओं, इस जल को संस्कृत में कहते हैं नार। नार का अर्थ होता है जल। इस नार में रहने के लिए एक अयन बनाया और इस नार में जो अयन बनाया और इसमें जो रहने वाले हुए वो हुए नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो सबसे पहले कौन हुए? भगवान नारायण। नारायण की नाभि से एक कमल के फूल का प्रकट, कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज के 4 मुख हैं, इसलिए इन्हें मुख घुमाकर देखना नहीं पड़ता, 10 दिशाओं की चीज एक साथ इन्हें दिखाई देती। आज जब ये ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे कि मैं कहां से आया। तो ये ब्रह्मा जी महाराज जो है ना माता, इस कमल की नाभि के अंदर जाते बाहर आते, अंदर जाते बाहर आते, लेकिन मालूम नहीं चला कि मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिया, तप करो तप करो तप करो। आज ब्रह्मा जी ने यहां तप किया तो तप के प्रभाव से भगवान श्री नारायण के दर्शन हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान ने दर्शन दिए और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के बोले कि ब्रह्मा जी जाओ, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, सारी सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी महाराज बोले कि प्रभु आप सारी सृष्टि का मुझको मालिक बना रहे हो, अगर मुझे अभिमान हो गया तो फिर क्या होगा। इतना बड़ा राज्य आप मेरे को दे रहे हो। देखो अभिमान जो है ना माताओं, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे मन में जब अभिमान आ जाता है ना तो वो व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है, पाप के मार्ग की ओर चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि आप मेरे को पूरी दुनिया का मालिक बना रहे हैं। आज अगर एक कॉलोनी का अध्यक्ष बना देना तो उसी को अभिमान हो जाता है कि ये पूरी कॉलोनी मेरी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो मेरे को पूरी सृष्टि का बना रहे हैं, अगर मुझे अभिमान हो गया तो फिर क्या होगा। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी तुम्हें अभिमान नहीं होगा, क्योंकि मेरी कृपा के बिना इस सृष्टि में कभी कुछ भी नहीं होता। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो सब मेरी कृपा से होता है। क्योंकि जानते हो ब्रह्मा जी, देखो सारी सृष्टि में सबसे पहले मैं था, आज मैं हूं और अंत में भी मैं रहता हूं। मैं हर समय रहता हूं। मेरी कृपा के बिना इस सृष्टि में कभी कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो सब केवल मेरी कृपा होती है। जिस तरह मान लो भक्तों, आपने किसी सुनार को एक सोने की ईंट दी और उससे कहा कि भैया
ये सोने की ईंट लेकर के और आगे कुछ आभूषण बना दो। सुनार ने वो सोने की ईंट ली और उसके कई आभूषण बना दिए। अब आभूषण बनने के बाद में उस सोने के कई नाम हो गए। ये टीका है, ये बाजूबंद है, ये कंगन है, ये नथनी है। 10-5 साल हमने उन आभूषणों को पहना और वो आभूषण पहनने के बाद जब वो पुराने पड़ गए तो उन्हें ले जाके सुनार को दिया, तो सुनार ने उन सबको फिर एक कर दिया। तो मेरे भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, इसी तरह सारी सृष्टि में सबसे पहले मैं था, आज मैं हूं और अंत में भी मैं रहता हूं। मेरी कृपा के बिना कभी कुछ नहीं होता। तेरी सत्ता के बिना हे मंगले मुँह पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न फूल। भगवान की कृपा के बिना जीवन में कभी कुछ नहीं होता है। बताया कि सज्जनों, यथा महंत पोतानी भूते सुचावचे शिवनु प्रविष्टानि तथा ते सुनते शिवः। बताया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारी दुनिया बनी हुई है। सारी सृष्टि ये 5 तत्वों से बनी है। और ये जो 5 तत्व है माताओं, ये हमारे शरीर के भीतर भी है और हमारे शरीर के बाहर भी। भगवान नारायण कहते हैं कि विधाता, मैंने तुम्हें ये जो उपदेश दिया है इसी का नाम है भागवत धर्म। भागवत का अर्थ क्या होता है जानते हो? देखिए, भागवत में 4 शब्द है, भा, गे, वे, ते। 4 शब्द है। भा का अर्थ है भाव यानी कि भक्ति, गे का अर्थ है ज्ञान, वे का अर्थ है वैराग और तय का अर्थ है तारण। ये जो भागवत है इसका अर्थ जो है माताओं, इसका अर्थ है कि हमारे भाव के द्वारा, हमारी भक्ति के द्वारा, ज्ञान वैराग्य के द्वारा हमें जीवन से तारण कर देती है, हम सबका कल्याण करती है। इसीलिए इसका नाम है भागवत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक बात जानते हो कि भगवान जल्दी किससे मिलते हैं? राजा परीक्षित बोले, महाराज भगवान जल्दी उसे मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, अगर भगवान 5 बार स्नान करने से मिल जाते तो ये जो कोल भील है ना, ये तो सर्दियों के दिनों में नहाते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको दर्शन क्यों दिया? भगवान ये नहीं देखते कि तुम दिन में कितनी बार स्नान करते हो। हम अपने शरीर का भले ही दिन में 5 बार स्नान कर लें, हम अपने शरीर पे कितने ही अच्छे क्रीम पाउडर साबुन लगा लें, लेकिन मेरे सज्जनों, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोए कपट चलचित्र ने पावा। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं है तब तक हम चाहे कितनी बार स्नान कर ले, लेकिन भगवान की कृपा नहीं।
क्योंकि भगवान मिलते हैं तो मन को पवित्र करने से, मन को निर्मल करने से। राजा परीक्षित बोले, महाराज पान ये तो देखते होंगे कि भाई मेरा भक्त जो है 50 वर्ष का हुआ कि नहीं, जो मेरा भजन कर रहा है। राजा परीक्षित बोले, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी महाराज की उम्र क्या थी? ध्रुव जी महाराज जो है 5 वर्ष के बालक थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान ये नहीं कहते हैं माताओं कि आपकी उम्र कितनी है। भगवान ये नहीं बोलते कि भाई तुम 50 वर्ष के हो जाओ ना, जब ही जाके मेरा भजन करना। भगवान का भजन करने के लिए भक्तों कोई उम्र नहीं होती। कभी भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। बस पिछली जगह हमारी कथा चल रही थी सांगानेर में, तो एक बहन जी आई, तो हमने उनसे कहा कि बहन आपकी कॉलोनी में भागवत कथा हो रही है, तो कथा सुनने के लिए आ जाया करो। तो वो बहन कहने लगी कि महाराज मेरी तो अभी उम्र ही नहीं है कथा सुनने की। हाँ, मैं ऐसे करूंगी, अपने सासू जी को भेज दूंगी। तो जब आजकल के लोगों को कहते हैं ना, तो आजकल के लोग बोलते हैं कि अभी तो हमारा समय ही नहीं है भगवान का भजन करने का। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए भक्तों कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। भगवान का भजन आप चाहे जब कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। भगवान का नाम, भगवान के लिए भजन के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई उम्र नहीं देखा जाता। बस मन में भाव होना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नाम नाम लीना जय हो। तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण भजन कीनो तेने भरी जवानी में। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाम नाम लीना तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण भजन कीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। भूखा लायो आटी में मिल जाए गो माटी में, भूखा लायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी बंध जाएगी काठी में, ओ एक दिन काया तेरी बंध जाएगी काठी में।
पानी को फबूला है, पानी को फबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारा में नाम लीनो तेने भरी जवानी में, वो नारा में नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भाव से सभी बोलिए। वो कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा, कोई के दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो यूं आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारा में नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। भाव से कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाए तो ये मुक्ति है, वो या भक्ति से भैया मिल जाए तो ये मुक्ति है। कछु कमाई के ले जा रे सारो जीवन खोयो, कछु कमा नहीं पायो अपनी जिंदगानी में। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारा में नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ओ नारा में नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में,
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में।